नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं कि आपका 1 से 14 जून तक जो आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम रहने वाला है, तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हो कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हो। एंड इसके अलावा भी और वीडियोस बनाई हैं एचपी टेट की, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देखो। उसमें भी मैं एचपी टेट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को भी देखो। एंड आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो आपका यूनाइटेड नेशन डे है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, किलिमंजारो वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किलिमंजारो वोल्केनो है वो आपका कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अफ्रीका। एंड इसके साथ साथ देखिए, जो आपका किलिमंजारो माउंटेन है वो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है अबव सी लेवल, वो सबसे हाईएस्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अगर हम बात करें एशिया की, देखिए हर एक कॉन्टिनेंट का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एशिया की बात करें तो वो आपको मालूम है, वो आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका एशिया का है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ का है आपका माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली जो है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो है आपका माउंट एकोनग्युआ। ये जो है ये आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है। इसके बाद हम बात करें अगर आपके ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया का आपका कौन सा सबसे बड़ा माउंटेन है, तो ऑस्ट्रेलिया में है आपका ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अब आपका बचता है अंटार्कटिका का, तो अंटार्कटिका का भी आपको मालूम होना चाहिए। सो देखिए, अंटार्कटिका का मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ, तो अंटार्कटिका का जो है वो है आपका माउंट विंसन। माउंट विंसन जो है वो आपका अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा माउंटेन है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसके जो माउंटेन्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। एशिया का क्लियर हो गया आपको, माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका का किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका का माउंट किमेनले है। साउथ अमेरिका का एकोंगुआ है। ऑस्ट्रेलिया का कोसजू जिको है। एंड आपका अंटार्कटिका का माउंट विंसन है। सो ये आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप अपने नोट्स साथ में बना रहे हो तो आप नोट्स में इसको ज़रूर से ऐड ऑन करो। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 1 से 14 जून तक, बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिपीट देखने को मिलते हैं आपके, तो आप ज़रूर से अपने नोट्स में इनको ऐड ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी आपकी जो गैस है वो पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, आई गेस रहा है ये, क्योंकि देखिए इसका जो राइट आंसर है वैसे तो आंसर की के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जो कि होती भी है आपकी, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपका इनर्ट गैस भी है। अब इनर्ट गैस में आपकी काफ़ी ज़्यादा जो गैसेज हैं वो आती हैं, एंड एक गैस आपकी आर्गन भी आती है। सो आर्गन भी आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में पाई जाती है, बट एज पर इस क्वेश्चन अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ही सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपसे गैस नहीं पूछी गई है। इनर्ट गैस जो है वो ग्रुप है गैसेस का, उसमें बहुत सी गैसेज आती हैं जिसमें आर्गन भी है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली आपके पास दिया गया है आंसर, तो नाइट्रोजन ही इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बिग बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो बिग बियर है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है आपका कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है, आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स आपका रहता है। वो है आपका एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसमें बहुत से जो सितारे होते हैं वो आपके मिलके बनाते हैं एक कॉन्स्टलेशन। तो जो बिग बियर है वो आपका एक ग्रुप ऑफ स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है, सो वो है आपका 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। तो जो आपका डोडा बेटा
शिखर है वो कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है आपका? सो वो है आपका नीलगिरी हिल्स में। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है एंड बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसा ही कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? तो जो हमारे देखिए मौलिक अधिकार हैं, आपको मालूम है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जो गार्डियन है वो संरक्षक उनका कौन रहता है? सो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया? तो जो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? सो वो लोकेटेड हैं आपके शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मोहिनी अट्टम इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? मोहिनी अट्टम जो डांस है, फोक डांस है, वो कौन से स्टेट का एक राज्य का लोक नृत्य है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका केरला। केरला इसका राइट आंसर रहेगा। एंड ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखिए पिछला क्वेश्चन था आपका कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर, वो शिमला में है। एंड इसका जो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो हेडक्वार्टर्स हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो हुई थी 1991 में। सो ये डेट भी आप ज़रूर से ईयर जो है वो मेंशन करो अपने नोट्स में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने पेश किया था? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साथ साथ में आप फ्रेंड्स ये भी चेक करते रहो कि आपके जो कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं मेरे आंसर देने से पहले। सो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर जो है वो इसमें से कौन सी लेयर में पाई जाती है? सो वो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले? तो पंडित रविशंकर जो हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, व्हाट इज फेमा? फेमा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एंड आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो जो आपका रोम है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? सो वो रिवर है आपकी टाइवर। टाइवर रिवर के तट पे बसा है रोम शहर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच डेजर्ट डज दी बुशमैन ट्राइब लिव? तो जो आपकी बुशमैन जनजाति है वो कौन से रेगिस्तान के रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कालाहारी। जो आपकी बुशमैन ट्राइब है वो रहती है कालाहारी डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड आपसे पूछी गई है। सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वेलिंगटन। सो देखिए इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उसकी डायरेक्टली आपसे जो कैपिटल है वो पूछी जा सकती है। लाइक आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गई, आपकी अमेरिका हो गई। इसकी जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। एंड अपने जो हमारे नेबर जो कंट्रीज़ हैं, लाइक आपकी पाकिस्तान है, आपका श्रीलंका है, आपका नेपाल है, भूटान है, इनकी जो आपकी कैपिटल्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस एक तो एक पुराना है आपका क्वेश्चन पेपर, बट एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो आपका है, एज पर इसका देखा जाए तो नन ऑफ दी अबव आएगा। प्रेजेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट में है वो है आपके अशोक शर्मा। प्रेजेंट जो एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो हैं अशोक शर्मा जी। सो आप इसको ध्यान में रखो अशोक शर्मा को, क्योंकि यही आपसे प्रेजेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड?
तो जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चेन्नई में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका चेन्नई में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज करंटली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सो राज्यसभा के करंट जो चेयरमैन है वो कौन है, सभापति कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा जगदीप धनखड़। देखिए, जगदीप धनखड़ जो है वो प्रेजेंट चेयरमैन है राज्यसभा के, यानी कि स्पीकर हैं। एंड एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी आपका राज्यसभा का स्पीकर रहता है वो इंडिया का हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का वो आपका राज्यसभा का चेयरमैन ही होता है। जो भी आपके राज्यसभा में आप कभी देखोगे तो जो भी स्पीकर रहेगा वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही होगा इंडिया का। जैसे पहले आपके ओम बिरला थे एंड अब जो है वो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो देखिए, जिस टाइम का एक क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बने थे आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़। वो थे 50th चीफ जस्टिस। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो 50वें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे 50th। बात करें प्रेजेंट सिनारियो की तो 51th जो है वो कौन है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो वो है आपके संजीव खन्ना। इसको आप नोट डाउन कर लो। संजीव खन्ना जो है वो प्रेजेंट में 51th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 51th जो है वो संजीव खन्ना जी हैं एंड 50वें अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम मिस यूनिवर्स 2022? सो देखिए, 2022 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो 2022 की अगर हम बात करें तो वो थी R Bonny Gabriel। अगर हम बात करें देखिए प्रेजेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग तो 2025 का जो अभी मिस यूनिवर्स है वो आपका नवंबर में होगा, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की मिस यूनिवर्स कौन रही हैं, वो कौन है? सो उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो हैं विक्टोरिया केजर देखिए, वो हैं विक्टोरिया केजर थेल्विक। विक्टोरिया केजर थेल्विक जो हैं जिन्होंने 2024 का जो मिस यूनिवर्स है वो जीता है एंड ये आती हैं आपकी डेनमार्क से। डेनमार्क से ये रिलेटेड हैं एंड 2024 का जो मिस यूनिवर्स का टाइटल है वो जीता है विक्टोरिया केजर ने, जो कि डेनमार्क से हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मिस यूनिवर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 2024 का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉन दी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किसने जीता था मैन सिंगल्स में? तो वो थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है मैन सिंगल टाइटल में। बात करें हम 2025 में, 2025 का ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वो हैं आपके जैनिक सिनर। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो 2025 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो जीता है जैनिक सिनर ने। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड? जो आपके ग्रैमी अवार्ड हैं वो कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं? तो वो हैं आपके म्यूज़िक में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उज गजामा इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सो जो उज गजामा है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट का फोक डांस है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कुल्लू का। कुल्लू का जो फोक डांस है वो है उज गजामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपका एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लेडी ऑफ केलोंग? लेडी ऑफ केलोंग के नाम से हम किसे जानते हैं? तो वो है एक ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड सुकेत सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल प्रदेश? तो जो सुकेत सत्याग्रह था वो हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में आपका सुकेत सत्याग्रह हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी सब्सिडी, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी जो है वो दी जाती है एलिजिबल पर्सन को ऑन द परचेज ऑफ
ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो वो है आपकी 50%। 50% सब्सिडी दी जाती है आपकी अगर किसी भी पर्सन को परचेज करनी है ई टैक्सी एज अ सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है वो कौन से वर्ष में बनाया गया था? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1877 में। 1877 में इसको बनाया गया था। अच्छा, अब इसको किसने बनवाया था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन से राजा थे वो? तो वो थे विजय सिंह। विजय सिंह ने 1877 में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो विकास ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो वो हैं वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो फिलहाल कौन है? सो वो हैं आपके रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर हमारे प्रेजेंट जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इसके साथ साथ देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क लेके आया हूँ। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट्स में देने हैं। कमेंट्स में आपको इन सभी के जो आंसर हैं वो देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नवाला फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड या गॉडेस? किसको समर्पित है वो फेस्टिवल? देन सेकंड है, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ फेमस फेयर कॉल्ड स्टोन गेम हेल्ड? सो विदाउट गूगल किए आपको अपने प्रिपरेशन के चेक करनी है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर चुके हो। तो इसके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताने हैं। आप ज़रूर से कमेंट करना नीचे, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने प्रिपेयर हो रखे हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसके साथ साथ देखिए, HP टेट की जो भी पिछली वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ पार्ट वाइज, आप उनको ज़रूर से देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें। किसी भी वीडियो को आप छोड़ो मत, सभी वीडियोस को देखो, सभी क्वेश्चंस को देखो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्टअप कर सको एंड चेक कर सको कि आप कितने प्रिपेयर हो रखे हो। क्योंकि टाइम अभी आपके पास देखिए 1 मंथ के अराउंड अभी आपके पास है। 1 मंथ है कुछ प्लस 10 दिन रख लो आप, इतने डेज आपके पास बचे हैं एग्जाम के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन को है इस वक्त सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। आप कितने अच्छे से अपने सिलेबस जो भी रीड करा है उसको रिवाइज कर सकते हो इन वीडियोज़ के थ्रू। तो आप ज़रूर से इन वीडियोज़ को देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। एंड इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको कमेंट्स में ज़रूर से देने हैं। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।